बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, अब से पहली वीडियो में हमने आपको फजर की नमाज से मुताल्लिक तमाम अहम बातों के बारे में बताया था। उसके बाद वाली वीडियो में हमने आपको ज़ोहर की नमाज से मुताल्लिक तमाम अहम बातों के बारे में भी बता दिया है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे नमाज असर और नमाज मगरिब से मुताल्लिक कुछ अहम बातों के बारे में, जो कि सभी लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में आप जान पाएंगे नमाज असर में, नमाज मगरिब में कितनी रकातें होती हैं, इनका वक्त क्या होता है, औरतों को ये नमाज किस वक्त पढ़नी चाहिए और इन नमाज़ों में कितनी रकात सुन्नत मुअक्कदा होती हैं और कितनी रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा होती हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं असर की नमाज में कितनी रकात पढ़नी चाहिए। दोस्तों, असर की नमाज में 8 रकात पढ़नी चाहिए। 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा और 4 रकात फ़र्ज। सुन्नत गैर मुअक्कदा उनको कहते हैं जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाबंदी के साथ हमेशा ना पढ़ा हो, बल्कि कभी पढ़ लिया हो और कभी छोड़ दिया हो। तो असर की नमाज में ये 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा हैं। अगर इसको ना पढ़ा जाए तो कोई गुनाह नहीं मिलेगा, पर अगर कोई शख्स असर की 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा को पढ़ता है तो हदीस में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स के बारे में फरमाते हैं कि अल्लाह रहम करे उस शख्स पर जो असर के फ़र्ज से पहले 4 रकात सुन्नत पढ़ता है। अबू दाऊद शरीफ। लिहाजा असर की 4 रकात सुन्नत को पढ़ना चाहिए। असर की नमाज में 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा के बाद में 4 रकात फ़र्ज पढ़ने होते हैं। मर्द हजरात को 4 रकात फ़र्ज इमाम के पीछे पढ़ने चाहिए और तमाम ख़वातीन बहनों को अपने घर में ही इन नमाज़ों को अदा करना चाहिए। असर की नमाज के बाद सूरज छिपने तक नफल नमाज पढ़ना कैसा है। दोस्तों, असर की नमाज के बाद सूरज छिपने तक नफल नमाज पढ़ना मना है, लेकिन अगर कोई शख्स असर से मगरिब के बीच के वक्त में अपनी क़ज़ाए उम्री पढ़ना चाहे, यानी अपनी छूटी हुई नमाज़ों की क़ज़ा करना चाहे, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह असर की नमाज के बाद जनाजे की नमाज पढ़ना भी जायज़ है। मगरिब की नमाज में कितनी रकातें होती हैं। दोस्तों, मगरिब की नमाज में 7 रकातें होती हैं। 3 रकात फ़र्ज, उसके बाद में 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा और 2 रकात नफल। अगर कोई शख्स सिर्फ 3 रकात पढ़ने का आदी हो, सुन्नत या नफिल ना पढ़े तो क्या होगा। दोस्तों, अगर कोई शख्स मगरिब के सिर्फ 3 फ़र्ज़ों को पढ़ने का आदी हो तो उसकी नमाज तो अदा हो जाएगी, लेकिन मगरिब की सुन्नतों को छोड़ने की वजह से क़यामत के दिन उसे हुजूर पाक की शफाअत से महरूम होना पड़ेगा। उसकी ज़िंदगी से नूर ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मगरिब की 7 रकात ही पढ़ी है, क्योंकि जो शख्स मगरिब की 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़ता है उसके बारे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे जन्नत में महल मिलेगा। चुनांचे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 12 रकातें पाबंदी से पढ़ता है अल्लाह ताला उस शख्स के लिए जन्नत में महल बनाते हैं। वो 12 रकातें कौन सी हैं? वो 12 रकातें ये हैं। ज़ोहर की 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा और ज़ोहर के फ़र्ज़ के बाद की 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा। मगरिब की 3 रकात फ़र्ज़ के बाद की 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा और इशा के फ़र्ज़ के बाद की 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा और नमाज फ़जर से पहले की 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा। ये टोटल 12 रकात हुई। ज़रा आप सोचिए कि इन 12 रकातों को पढ़ने में मुश्किल से 12 से 15 मिनट ही हमें दिन भर में लगेंगे, पर इन 12 रकातों को पढ़ने से हमें जो अल्लाह पाक की तरफ से इनाम मिलेगा वो कितना बड़ा है। अल्लाह ताला हमारे लिए जन्नत में महल बनाएंगे। आज हमें अपने लिए एक छोटा सा घर बनाने में हमारी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, और अल्लाह पाक सिर्फ इन 12 रकात की रोज़ाना पाबंदी करने पर जन्नत में महल दे रहे हैं। कितना बड़ा इनाम है। इसीलिए हमें इन 12 रकात की पाबंदी ज़रूर करनी चाहिए, यानी हर नमाज में जो सुन्नत मुअक्कदा होती हैं उनको ज़रूर अदा करना चाहिए। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सुन्नत गैर मुअक्कदा को नहीं पढ़ा जाए, बल्कि उनको भी पढ़ना चाहिए, जिससे कि हम सवाब के मुस्तहिक बन सकें। अगर असर या मगरिब की नमाज कज़ा हो जाए तो कितनी रकातें पढ़नी चाहिए।
اگر کسی مجبوری کی وجہ سے ہماری عصر یا مغرب کی نماز قضا ہو جائے تو صرف عصر کی 4 رکعت فرض کی قضا کی جائے گی، اسی طرح مغرب کی 3 رکعت فرض کی قضا کی جائے گی۔ عصر اور مغرب کی سنتوں کی قضا نہیں کی جائے گی، کیونکہ سنتوں اور نفلوں کی قضا نہیں کی جاتی بلکہ صرف فرضوں کی اور واجب کی ہی قضا کی جاتی ہے۔ مغرب کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ دوستو، مغرب کی نماز میں اور نمازوں کے مقابلے وقت کم رہتا ہے، اس لیے جب مغرب کی اذان ہو جائے تو اذان کے فوراً بعد مغرب کی نماز کو پڑھ لینا چاہیے۔ اس نماز کو پڑھنے میں بالکل بھی دیری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس نماز کا وقت بہت کم رہتا ہے۔ تو وقت کا خیال رکھتے ہوئے جیسے ہی مغرب کی اذان ہو جائے، مرد حضرات جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے نماز پڑھیں اور خواتین بہنیں گھروں میں نماز پڑھیں، اور اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ نماز پڑھنے میں دیری بالکل بھی نہ کریں جس سے کہ نماز قضا نہ ہو۔ تو دوستو، یہ تھی چند اہم باتیں عصر اور مغرب کی نماز کے بارے میں۔ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آئی ہوں گی۔ آپ سبھی لوگوں سے التجا ہے، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے تمام کانٹیکٹس میں اس کو شیئر کیجیے، جس سے کہ سبھی لوگوں کے پاس یہ ویلیوبل جانکاری پہنچ جائے۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے عشاء کی نماز سے متعلق کچھ اہم باتوں کے بارے میں۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اپنی دعاؤں کے ساتھ میں اجازت دیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔